मैं क्या कहूँगा, ये सारा देश का है, गांव का है, मैं क्या कहूँगा। मैंने हमारे बेटा को देश के लिए शहीद कर दिया। ये आंसू, ये बेबसी उस परिवार की है जिसने 5 साल पहले अपने लाल को देश की सरहद की हिफाजत के लिए भारतीय सेना में भेजा था। उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसके लाल का शव तिरंगे में लिपटा हुआ उनके आंगन तक पहुंचेगा। 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में वीरगति को प्राप्त करने वाले जवान मोहित चौहान का पार्थिव देह जब शनिवार को झज्जर स्थित उनके पैतृक गाँव गीजा ढोड़ पहुंचा तो पूरा नजारा दिल को झकझोर देने वाला था। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने पिता सतपाल को तिरंगा सौंपा। हाथ में तिरंगा लिए सतपाल अपने जवान बेटे को अंतिम विदाई देते हुए भावुक हो गए। उनकी सिसकियां उनके अंदर के उस असहनीय पीड़ा को बयां कर रही थी जिसे कोई बाप जीते जी भी महसूस नहीं करना चाहता। उधर मोहित की 2 महीने की गर्भवती पत्नी अंजलि का रो रो कर बुरा हाल रहा। पति के शव से लिपट कर रो रही अंजलि बार बार बेहोश हो जा रही थी। परिवार की अन्य महिलाओं ने उन्हें संभाला। वहीं छोटे भाई जितेंद्र ने ये कल्पना नहीं की होगी कि जिस बड़े भाई के साथ बचपन में खेलते हुए बड़ा हुआ उसे वो एक दिन अपने हाथों से ही मुखाग्नि देगा। क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, ये सारा देश का है, गांव का है, मैं क्या कहूँगा। मैंने हमारे बेटा को देश के लिए शहीद कर दिया। शहीद मोहित चौहान के अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जब सेना का ट्रक उनके पार्थिव शरीर को लेकर गांव जा रहा था तो रास्ते में स्थानीय लोगों ने ट्रक पर पुष्प वर्षा कर शहीद को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी नजर आए। शहर से गांव तक युवाओं ने आर्मी के ट्रक के पीछे बाइक रैली निकाली। इस दौरान पूरा इलाका भारत माता की जय और शहीद मोहित चौहान के जयकारों से गूंज उठा। भारत माता के इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के अलावा बड़ी संख्या में अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। गांव गिजाड़ोद को, झज्जर जिले को, हरियाणा को, माँ भारती को स्मरण है। ये वीर भूमि है। हमारे हर गांव में कई कई शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं। इस गांव में भी एक 62 का शहीद पहले से है और बड़ी शौर्य गाथाएं हैं इस भूमि पर। और उस शौर्य गाथाओं को सुन सुन के यहाँ हर नौजवान बड़ा होता है और इसी गर्व और गौरव से कोई बलिदान होता है। कोई नौजवान, उसके परिजन कहते हैं कि अगली पीढ़ी को भी फौज में भेजूंगा। ये बलिदान और इस शहादत के बाद का जो सम्मान है, मुझे लगता है कि चाहे कोई दुनिया में कितना ही धन कमा ले, वो सम्मान नहीं पा सकता जो एक बलिदानी को मिलता है। कितनी ही तरक्कियां कर ले, वो सम्मान नहीं मिल सकता जो एक बलिदानी को मिलता है। ये इस वीर भूमि की परंपरा है और इसके सर्वोच्च बलिदान को आपने कैमरा घुमाया है। वीरता के प्रति नमन है, माँ भारती के प्रति उसके बलिदान के लिए नमन है। और ये वीर भूमि ऐसे ही वीर पुत्रों को जन्म देती है जो माँ भारती के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। हम सब मिलकर आज वीर मोहित को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हरियाणा का एक और नौजवान यमुनानगर जिले का, उस डोडा में जो ट्रक दुर्घटना हुई है उसमें बलिदान हुआ है, उसको भी और समस्त 10 वीरों को भी, जिनकी शहादत को भी नमन है, प्रणाम है। बता दें कि 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना की एक गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें मोहित समेत भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए थे। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।